बाबा नानक के जीवन के 3 मुख्य सिद्धांत थे। नाम जपो, वंड चखो, कीरत करो। अगर हम इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत हो सकता है। इन्हीं बाबा नानक की एक मैं बड़ी ही सुंदर छोटी सी साखी सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुरु, पीर और फकीर के साथ जो वाक्य होता है उसे साखी कहा जाता है, कहानी नहीं कहा जाता। एक बार बाबा नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ उत्तराखंड की धरती पर घूम रहे थे। रात का वक्त था, जंगल में एक वृक्ष के नीचे वो अकेले बैठे थे। तो तभी भाई मर्दाना आए और वो कहने लगे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने का इंतज़ाम कर दें तो अच्छा होगा। तो बाबा नानक उस समय एक रीठे के वृक्ष के नीचे बैठे थे। रीठे के फल जो होते हैं बड़े कड़वे और कसैले होते हैं। आमतौर पर हम उन्हें कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा नानक ने भाई मर्दाने से कहा, इस वृक्ष की टहनी को हिलाओ, जो फल नीचे गिरे वो खा लेना, पर साथ में कुछ मत उठाना। तो भाई मर्दाना ने बाबा जी के वचनों का पालन किया, टहनी को हिलाया, जो फल नीचे गिरे वो उन्होंने खा लिए। भाई मर्दाना को वो फल बहुत स्वादिष्ट लगे और उनके मन में लालच आ गया कि कुछ फल मैं सुबह खाऊंगा। तो उन्होंने भरपेट खाने के बाद कुछ फल अपने पास रख लिए और अगले दिन सुबह कुछ फल खाए। फल खाते ही उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। जब वो पेट में दर्द से करा रहे थे तो गुरु साहब ने पूछा, क्या हुआ? तो भाई मर्दाना ने कहा, मैंने वो कल वाले जो फल थे आज सुबह ही खाए हैं, तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब बाबा नानक ने उन्हें कहा कि ये फल नहीं, जहर था, कड़वे रीठे थे जो हमारे कहने से स्वादिष्ट फल बन गए थे। तुम्हें कहा तो था कि साथ में कुछ मत लेके जाना। तब भाई मर्दाना जी ने माफ़ी मांगी। गुरु साहब जी ने उनके सर पर हाथ रखा और भाई मर्दाना जी उसी समय ठीक हो गए। आज भी उस वृक्ष के आधे फल मीठे हैं, आधे फल कड़वे हैं। जिस जगह पर गुरु साहब बैठे थे उस साइड के फल मीठे हैं और दूसरी तरफ के फल कसैले हैं। लोग आज भी वहाँ गुरुद्वारा रीठा साहब के दर्शन के लिए जाते हैं और रीठे का ही मीठे फलों का प्रसाद मिलता है। और ये गुरुद्वारा उत्तराखंड के जिला चंपावत शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रीठा साहिब गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। आप अगर कभी भी जाएं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रसाद कैसा मिला और उस प्रसाद का स्वाद कैसा था।